हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल अहिरवार आप सभी का मास्टरमाइंड कोचिंग क्लासेस सुजालपुर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ऐसी वैकेंसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिसका वेट हम कई दिनों से कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, अब आपके सामने इंडियन नेवी में कोस्ट गार्ड की वैकेंसी आ गई है, जिसकी लिंक 4 तारीख से ओपन हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, हम इस वैकेंसी के बारे में देखते हैं कि इसमें फॉर्म डालने के लिए विद्यार्थी को कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसकी क्या एग्ज़ाम प्रोसेस रहेगी, क्या क्या सब्जेक्ट पूछेंगे, तो हम सबका पता करते हैं। और हाँ दोस्तों, इस चैनल से आगे जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कि इसमें फॉर्म डालने के लिए हमारे पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वैकेंसी में 3 कैटेगरी की वैकेंसी सामने आई है जिसमें हम फॉर्म डाल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेविक जनरल ड्यूटी की। तो दोस्तों, नाविक जनरल ड्यूटी में क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? तो दोस्तों, नाविक जनरल ड्यूटी में कम से कम हमारे पास 12वीं पास होनी चाहिए, कम से कम 12वीं पास, और सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में मैथ्स एंड फिजिक्स कंपलसरी है। ठीक है, तो जो वे सभी स्टूडेंट जिनके पास 12वीं है और सब्जेक्ट में मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों है, ठीक है, तो 12वीं में फॉर्म डाल सकते हैं। चाहे वो किसी भी बोर्ड के क्यों नहीं हो, इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। अगला है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच। दोस्तों, डोमेस्टिक ब्रांच में 10th पास मांगा है, तो वे सभी स्टूडेंट जिनके पास 10th है वो सभी स्टूडेंट इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड के क्यों ना हो। तो इसमें कम से कम 10th पास होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें फॉर्म डाल देंगे। अब अगला है दोस्तों इसमें यांत्रिकी। दोस्तों, यांत्रिकी में 10th पास मांगा है, और 10th पास के बाद 3 से 4 साल का आपके पास एक इंजीनियरिंग डिग्री या फिर डिप्लोमा होना आवश्यक है। 3 साल या 4 साल की डिग्री, ठीक है, या तो 3 साल का डिप्लोमा होगा इंजीनियरिंग में या फिर 4 साल की डिग्री होगी, तो वे स्टूडेंट भी यांत्रिक में फॉर्म डाल सकते हैं। अब यांत्रिक में फॉर्म डालने के लिए अलग अलग ब्रांचेस होती है, तो वे स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिकल के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं एंड मैकेनिकल के, तो वो तीनों ब्रांचेस के स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्म डाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब आगे देखते हैं कि कौन कौन से ब्रांचेस इसमें इलेक्ट्रिकल में मांगी है। तो देखो, जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के जो स्टूडेंट्स हैं, जो डिप्लोमा वाले हैं, उनके लिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में फॉर्म डाल सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट वाले, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल जो कंबाइंड है वो भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर वो भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रिकल एंड इंडस्ट्रियल कंट्रोल वो भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोलर वो भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। वैसे ही मैकेनिकल ब्रांचेस की है और वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स की है। तो ये जो ब्रांचेस जिनके पास है वे स्टूडेंट इसमें फॉर्म डाल सकते हैं यांत्रिकी में। अब बात करते हैं एज की, कि इसमें कब से लेकर कब तक की एज के स्टूडेंट फॉर्म डाल सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें मिनिमम कम से कम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 22 साल। तो 18 साल से लेकर 22 साल के स्टूडेंट इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। हाँ, कुछ कैटेगरी को रिलेक्शन मिला है, तो देखो हम रिलेक्शन की बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं हम SC/ST की। तो SC/ST के लिए 5 साल का रिलेक्शन और दे रखा है, यानी कि 5 साल की छूट और दे रखी है। यानी कि यदि आप 22 साल के हो गए हैं या फिर 22 साल के ऊपर के भी है, तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। आप 5 साल तक के फॉर्म और डाल सकते हैं। यानी कि कुल मिला के बात करें तो 22 और 5 27 साल, यानी कि SC/ST वाले 27 साल तक फॉर्म डाल सकते हैं। वहीं बात करते हैं OBC की। तो OBC को मिला है 3 साल की रिलेक्शन, यानी 3 साल की छूट मिली है। तो OBC वाले 22 और 3 25, यानी कि 25 साल तक फॉर्म डाल सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन सी कैटेगरी की कौन कौन सी सीट है। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले नाविक जनरल ड्यूटी की। अब नाविक जनरल ड्यूटी में टोटल पोस्ट है 260। वहीं पर नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की बात करते हैं तो वहाँ पर टोटल सीट है 35। और यांत्रिक मैकेनिकल में तो इसकी टोटल सीट है 13, यानी कि 13। और यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की टोटल सीट है 9, और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की टोटल सीट है 5। आगे देखते हैं। अब इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, इसकी एग्ज़ाम कैसे होगी, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, कितने स्टेज में एग्ज़ाम होगी। तो दोस्तों, इसने दे रखा है यहाँ पर। अब बात करते हैं सबसे पहले नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की। अब नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में कितनी एग्जाम होगी, कितने नंबर का पेपर आएगा, उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले है इसमें नाविक
डोमेस्टिक ब्रांच, ठीक है। इसमें आपकी एक एग्ज़ाम होगी, फर्स्ट पेपर होगा, पहली एग्ज़ाम होगी, इसके बाद ठीक है, पहले एग्जाम होने के बाद आपका मेडिकल और फिजिकल रहेगा, आपको इसके अलावा दूसरे एग्जाम देने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ पहली एग्जाम रहेगी नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, ठीक है। वहीं बात करते थे नाविक जीडी की, जो जीडी में जो फॉर्म डालेंगे 12th में, तो उनके लिए पहली एग्जाम और सेकेंड एग्जाम दोनों ही एग्जाम पास होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे नाविक डोमेस्टिक ब्रांच थी तो उनको ओनली एक एग्जाम देना है, किंतु नाविक जीडी के लिए उनको 2 एग्जाम देना है, एक तो पहली एग्जाम और एक सेकेंड एग्जाम, दोनों एग्जाम उनको देना आवश्यक है। अब बात करते हैं यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की, तो देखो इलेक्ट्रिकल में भी 2 एग्जाम रहेगी, एक तो फर्स्ट एग्जाम यानी कि फर्स्ट पेपर और एक थर्ड पेपर। फर्स्ट पेपर तो सबका कॉमन रहेगा, जो डीबी है उनका भी कॉमन रहेगा, जो जीडी वाले हैं उनका भी कॉमन रहेगा, और जो इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस के हैं या फिर किसी भी एक इंजीनियरिंग ब्रांचेस के, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स से हुए, चाहे इलेक्ट्रिकल के हुए, चाहे मैकेनिकल हुए, तो उनके लिए फर्स्ट पेपर तो कंपलसरी है ही। किंतु अब जैसे बात करते हैं जीडी की, तो जीडी में फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर है, वहीं इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस के लिए फर्स्ट पेपर एंड थर्ड पेपर है। अब थर्ड पेपर क्या रहेगा, तो थर्ड पेपर उनकी इलेक्ट्रिकल ब्रांच से रिलेटेड रहेगा, ठीक है, वो हम आगे बात करेंगे। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर, तो फर्स्ट और फोर्थ, तो फर्स्ट तो कॉमन है, किंतु फोर्थ पेपर वो पेपर रहेगा जो उनकी ब्रांच से रिलेटेड रहेगा। उसी प्रकार मैकेनिकल वालों के लिए भी तो फर्स्ट पेपर तो कंपलसरी है ही, वैसे ही फिफ्थ पेपर जो उनकी ब्रांच से रिलेटेड रहेगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि कौन कितने पेपर कितने कितने नंबर के रहेंगे, कौन कौन से पेपर कितने कितने नंबर के रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट पेपर की, यानी कि सेक्शन 1। अब सेक्शन 1 जो सभी के लिए कॉमन है, जो चाहे वो ब्रांचेस से हो, चाहे वो जीडी से हो, चाहे वो डीबी से हो, है ना, तो फर्स्ट पेपर तो देना कंपलसरी है ही। अब देखो फर्स्ट पेपर कितना नंबर रहेगा, तो फर्स्ट पेपर टोटल मार्क्स 60 नंबर का रहेगा। 60 नंबर के पेपर में 20 नंबर का मैथ्स पूछेगा, 10 नंबर की साइंस, 15 नंबर की इंग्लिश, 10 नंबर की रीजनिंग और 5 नंबर का जीके। हो गए 60 नंबर, और ये 60 नंबर का पेपर आपको 45 मिनट का टाइम रहेगा, जिससे 60 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अब इसमें पासिंग नंबर भी देख लेते हैं। तो जनरल ओबीसी के लिए कम से कम 30 नंबर लाना अनिवार्य है, वहीं पर SC ST के लिए 27 नंबर। और इसमें जो फर्स्ट पेपर है वो ओनली 10th क्लास जो फॉर्म डालेंगे डीबी में, यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच में, ये उनके लिए है, ठीक है। अब यदि हम जीडी से फॉर्म डालते हैं यानी जनरल ड्यूटी से, तो उनको फर्स्ट पेपर देना है कंपलसरी है, जो 60 नंबर रहेगा। अब जो उनको सेकंड पेपर रहेगा, अब सेकंड पेपर की बात करते हैं, तो उनका सेकंड पेपर रहेगा 50 मार्क्स का, जिसमें 2 सब्जेक्ट पूछेगा, वो 25 की मैथ्स और 25 की फिजिक्स। ये मैथ्स और फिजिक्स हायर रहेगी, यानी कि 12th क्लास के संबंधित पूछेगा वो। तो 25 का मैथ्स और 25 की फिजिक्स, यानी कि 12th का जो सिलेबस रहेगा उससे रिलेटेड। तो सेकंड पेपर यहाँ खत्म हो जाता है 50 मार्क्स में। इसे 30 नंबर का आपको समय देगा और 50 क्वेश्चन देगा, ठीक। अब अगला देखते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 रहेगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो अब जो इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस के उनको फर्स्ट पेपर तो देना कंपलसरी है ही, वैसे इनका थर्ड पेपर रहेगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे और 50 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट रहेगा, 50 क्वेश्चन। और इनका जो सिलेबस रहेगा वो इनकी ब्रांचेस से रिलेटेड रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल के है तो इलेक्ट्रिकल का पूरा सिलेबस आएगा। वैसे फोर्थ सेक्शन की बात करते हैं, तो फोर्थ सेक्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो फर्स्ट पेपर तो इनका देना कंपलसरी है, वैसे फोर्थ पेपर इनकी ब्रांचेस से रिलेटेड रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित रहेगा, ठीक है। इनके भी 50 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मिनट का समय रहेगा। अगला देखते हैं सेक्शन 5 में। तो सेक्शन 5 में जो मैकेनिकल ब्रांचेस वाले, तो इनको भी फर्स्ट पेपर देना तो अनिवार्य है, लेकिन जो 5th पेपर इनका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, तो वो पेपर इनकी ब्रांचेस के अनुसार रहेगा, और इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, 30 नंबर का समय है और टोटल 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पेपर की बात कि कौन सी ब्रांचेस को कितने कितने पेपर देना और कितने नंबर का पेपर रहेगा और क्या क्या सिलेबस रहेगा। अब आगे देखते हैं, जैसे कि अभी आपने एग्जाम दे दी, अब एग्जाम देने के बाद यदि जो मेरिट में आ जाता है, तो सेकंड स्टेज रहेगी आपकी फिजिकल फिटनेस की। अब फिजिकल के लिए आपको क्या क्या मांगा है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम रनिंग की। तो रनिंग दोस्तों आपको 1600 मीटर मांगी है और समय दे रखा है 7 मिनट, है ना। तो 1600 मीटर 7 मिनट में आपको दौड़ना है। वही बात करते हैं स्क्वाट्स की, यानी कि उठक बैठक की, तो 20 उठक बैठक लगानी है और 10 पुशअप है। तो नॉर्मली फिजिकल है, ज़्यादा फिजिकल हार्ड नहीं है इसका, बस थोड़ी सी एग्जाम टफ पड़ती है, बाकी वो हो जाती है क्लियर। आगे देखते हैं, जहाँ पे यदि फिजिकल क्लियर हो गए तो उसके बाद आपकी लास्ट प्रोसेस रहेगी डॉक्यूमेंट सबमिट की। तो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आप मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो ये रहेगा आपका। और फॉर्म लिंक ओपन हो जाएगी आपकी 4 तारीख से। 4 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। ये पीडीएफ है, मैं आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक में सेंड कर दूंगा, तो आपको वहाँ से मिल जाएगी। अब कुछ खास नहीं है इसमें, बस फॉर्म के बारे में बताया गया है। हाँ, एक छोटी सी बात और है कि आपकी एग्ज़ाम कब होगी। तो दोस्तों 4 तारीख से आपको फॉर्म भर जाएंगे। इसके बाद जो जीडी की जो पहली एग्ज़ाम है ना, चाहे वो जीडी का हो, चाहे वो डोमेस्टिक ब्रांच का हो, चाहे वो यांत्रिक का हो, पहली एग्ज़ाम आपकी मार्च में बता रहा है कि मार्च के एंडिंग में आपकी पहली एग्ज़ाम हो जाएगी। किंतु कौन सी मार्च में? तो 2022 की मार्च में, 2022 की मार्च जो अब नई न्यू साल आने वाला है उसमें आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। सेकेंड स्टेज का फॉर्म रहेगा आपका मई में, यानी कि मई के एंडिंग में आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। और जो थर्ड स्टेज रहेगी, थर्ड स्टेज दे रखा है आपको, यदि आप जीडी से तो अगस्त में कंप्लीट हो जाएगी, और डोमेस्टिक ब्रांच से तो अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगी। और वहीं यदि आप यांत्रिक के हैं तो यांत्रिक की भी अगस्त में आपकी कंप्लीट एग्ज़ाम हो जाएगी। तो दोस्तों ये एग्ज़ाम की जो कब कब होना है उस अनुसार आपको तैयारी करना है। तो ठीक है दोस्तों, आगे भी इस चैनल से जुड़ने के लिए और आगे वैकेंसी की डिटेल जानने के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद।